हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 आज हम लोग स्टडी करेंगे फिजिकल एजुकेशन। इसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है वोमेन फिजियोलॉजिकल चेंजेस। जो फीमेल्स होती हैं इनमें जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं इनके बारे में हमको स्टडी करना है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन में आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे कि जो फीमेल एथलीट्स होती हैं उनके बॉडी के अंदर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मेनार्स क्या क्या फिजिकल चेंजेस होते हैं, इसके बारे में हमको स्टडी करना है। पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ और डेफिनेशन ऑफ मेनॉर्स। देखिए, मेनॉर्स डायग्नोसिस ये होता है कि बिगिनिंग ऑफ द एमसी पीरियड इन द केस ऑफ द फीमेल, दिस टर्म इज नोन एज मेनॉर्स। ठीक है स्टूडेंट, जो लेडी होती हैं उनमें जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उसी टाइमिंग को हम क्या करते हैं, मेनार्स करते हैं। और ये टाइमिंग मोस्टली जो गर्ल्स होती हैं उनमें 12 to 14 ईयर होता है। ओके स्टूडेंट, टाइमिंग क्या होती है 12 to 14 ईयर्स। इस टाइमिंग में फीमेल के अंदर जो एमसी पीरियड होता है वो स्टार्ट हो जाता है और इसी टाइमिंग में हम लोग क्या करते हैं, मेनॉर्स करते हैं। फर्स्ट टाइम बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन केस ऑफ गर्ल्स इज आल्सो नोन एज मेनॉर्स। टाइमिंग क्या होता है 12 to 14 ईयर्स। जैसा कि स्टूडेंट आप लोग जानते हैं कि जो फीमेल होती हैं उनके फिजियोलॉजी में चेंज होते हैं और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कुछ फीमेल सेक्स हार्मोन्स। ठीक है स्टूडेंट, तो फीमेल सेक्स हार्मोन्स मोस्टली दो होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। आइए हम स्टडी करते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन्स। ओके स्टूडेंट, ये दो होते हैं, एक होता है प्रोजेस्टेरॉन और सेकंड होता है एस्ट्रोजन। इन दोनों का फंक्शन हम समझेंगे स्टूडेंट कि जो फीमेल के सेक्स हार्मोन्स होते हैं प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। जो एस्ट्रोजन होता है दैट इज रिस्पांसिबल फॉर डिसबर्थ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। आप तो देखे होंगे कि जब फीमेल में मेनार्स की प्रोसेस स्टार्ट होती है 14 ईयर्स के एज में, तो उसके फिजियोलॉजी में कुछ चेंज होते हैं। क्या क्या चेंज होते हैं स्टूडेंट? तो फर्स्ट चेंज हम लोग ये बताएंगे कि जो उनकी फीमेल की जो ओवरी होती है इट इज सीक्रेट ए सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजेंस एंड एस्ट्रोजेंस इज रिस्पांसिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ठीक है, डेवलपमेंट फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पांसिबल होता है। तो जो एस्ट्रोजेंस होते हैं इनके इन्फ्लुएंस के कारण जो फीमेल होती हैं इनके हाइट में चेंजिंग होता है, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट। ओके, इसके बाद वाइडनिंग ऑफ पेल्विस, जो पेल्विक गर्डल्स होती है फीमेल का बैक पोर्शन का वो ब्रॉड हो जाता है। इसके बाद ग्रोइंग द प्यूबिक हेयर्स एंड इंक्रीज द एडिपोज टिश्यू। उसके बॉडी में एडिपोज टिश्यू जो होते हैं ये फैट स्टोर करने वाले टिश्यू होते हैं, जिसके कारण फीमेल की जो बॉडी होती है फिट हो जाती है। ठीक है, मतलब बिल्कुल फिटनेस टाइप की वो लुकिंग होती है जो काफी अट्रैक्टिव होती है। तो ये ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द किसके कारण होता है, सेक्स हार्मोन्स। फीमेल सेक्स हार्मोन्स इट इज सीक्रेटेड फ्रॉम ओवरी से सीक्रेट होता है एस्ट्रोजन। अब देखिए स्टूडेंट, जो प्रोजेस्टेरॉन होता है यहाँ पे इसके बारे में हम बताते हैं। जो प्रोजेस्टेरॉन होता है इसका रोल जब लेडी प्रेग्नेंट होती है उसके बाद स्टार्ट होता है, किसका रोल, प्रोजेस्टेरॉन का रोल स्टार्ट होता है। उसके पहले जो उनके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, इनलार्जमेंट ऑफ पेल्विस, इनलार्जमेंट ऑफ देयर ब्रेस्ट, ग्रोथ ऑफ द पेल्विक हेयर, उन सबके लिए रिस्पांसिबल होता है आपका एस्ट्रोजन। और ये जो फिजिकल चेंजिंग आती है किसमें, फीमेल में। तो आइए स्टूडेंट हम लोग एक चीज और जाने कि जो लेडी में इस तरह की एक्टिविटीज जब स्टार्ट होती है तो स्टार्ट होने के बाद उनके अंदर कुछ चेंजिंग होती है। जैसे उनको जो है बहुत सारे चीजों से फेसेस करना पड़ता है। तो इसमें हम लोग ये जानेंगे कि एक्टिविटी ड्यूरिंग द मेनार्स, जब मेनार्स की कंडीशन आती है तो उस समय इनकी एक्टिविटीज क्या होती हैं। तो मेनार्स इज द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फेज इन द फीमेल। मतलब एनाटॉमिकल और फिजिकल दोनों तरह से फीमेल्स को क्या करते हैं, ये चेंज कर देते हैं इस प्रोसेस में। किस प्रोसेस में? ड्यूरिंग द
मेनार्ड प्रोसेस में गर्ल्स में प्रोसेस स्टार्ट होता है 12 to 14 ईयर्स के एज में, और ये किसके इन्फ्लुएंस के कारण होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फीमेल सेक्स हार्मोन्स। ठीक है, इट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द ओवरी ऑफ फीमेल। ठीक है, तो इस तरह से इनमें फिजियोलॉजिकल चेंजिंग आते हैं। इसके बाद ये बताएंगे हम लोग कि जो लेडी होती है, यहाँ पे इसका अगर हम लोग स्टडी करें कि मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल डिसफंक्शन हो जाए, नेक्स्ट हेडिंग है आप लोगों का, आई होप दैट यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट दिस टॉपिक, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेनार्ज। एक और होता है मेनोपॉज स्टेज। ओके स्टूडेंट, तो मेनोपॉज स्टेज जो होता है वो लेडी में अप्रोक्सीमेटली 45 to 50 ईयर्स एज में होता है। उसको हम लोग ये बताएंगे कि स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉर फीमेल, दिस टर्म इज नोन एज मेनोपॉज स्टेज। ओके स्टूडेंट, उस टाइम जो लेडी होती है इट विल बी अनएबल टू प्रोड्यूस ओवम एग। ठीक है, वो एग प्रोड्यूस नहीं करती है, जिसके कारण वो लेडी कभी इन फ्यूचर चल के मदर भी नहीं बन सकती है। ठीक है, तो इस स्टेज को हम बोलते हैं मेनोपॉज स्टेज, और ये भी जो है हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस के कारण ही वो प्रोसेस जो है क्या होती है, स्टॉप होती है। अब हम लोग को पढ़ना है कि मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल डिसफंक्शनल हो जाए, प्रॉपर ढंग से काम न करे, उस सिचुएशन में क्या होगा, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, इसके बारे में जो स्टडी करना है। मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। ओके स्टूडेंट, आइए स्टडी करते हैं मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। दैट मींस क्या होता है? आपको पता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है इसकी अप्रोक्सीमेटली टाइमिंग होती है 22 to 35 डेज, एवरेज टाइमिंग है। इस टाइम में लेडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोसेस स्टार्ट होती है, और ये प्रोसेस ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द फीमेल सेक्स हार्मोन्स पर मंथ होने वाला एक रिपीटेडली साइकिल होती है, जिसमें लेडी के बॉडी से ब्लीडिंग का सिक्रेशन होता है पर डे 100 to 150 ml ब्लड का सिक्रेशन होता है। और ये ब्लड कैसे सिक्रेट होते हैं? तो जो ओवरी होते हैं, जो यूट्रस होता है, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम वॉल होती है, उनके ब्रेकिंग के कारण जो है इस तरह के ब्लड जो है क्या होते हैं बॉडी से बाहर आते हैं, और वहाँ पे जो है फॉर्मेशन होता है आपका, मतलब एक साइक्लिक प्रोसेस है जो फिजिकल चेंजिंग करते हैं वहाँ पे, जिसके कारण ब्लीडिंग होती है। क्योंकि ये ब्लीडिंग की बॉडी के अंदर तो बात करें तो किसी फीमेल में जो क्वांटिटी होती है ब्लीडिंग की वो कम होती है, और किसी में हैवी ब्लीडिंग होता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है डिसफंक्शन पे, मतलब और ये डिसफंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या हो सकता है? डिसफंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल डाइट हो सकता है, या हार्मोन्स का जो सिक्रेशन है वो डिसबैलेंस हो सकता है। ये रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं डिसफंक्शन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके स्टूडेंट, और इसमें एवरेज टाइमिंग दिया गया है 22 to 35 डेज। 22 to 35 डेज एवरेज टाइमिंग होगी। इस टाइम की लेडी क्या करती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को परफॉर्म करती है, और उनमें ब्लीडिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है। पर डे 100 to 150 ml ब्लड सेक्रेट होता है विद द वेजाइना। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ उनके बॉडी के अंदर जब मेंस्ट्रुअल साइकिल डिसफंक्शनाइज होता है तो उनकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, जिस प्रॉब्लम्स को हम लोग मतलब जो लेडी होती है वो कंप्लेन करती है। क्या कंप्लेन करती है? फर्स्ट अबाउट द ब्रेस्ट पेन। ओके स्टूडेंट, due to the influence of the dysfunction of menstrual cycles, the lady is complained to breast pain, back pain, head ache, fatigue, tiredness and cramp। इस तरह के जो है वो क्या करती हैं? केस को कंप्लेन करती हैं। इनका ट्रीटमेंट अगर थेरेपी हम लोग बताएं तो जो लेडी होती है ये काफी मोस्टली मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम काफी हाइजेनिक होना पड़ता है। इसके बाद से क्लीनिंग पर्पस पे काफी फोकस करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि वो जो ब्लीडिंग है उसको क्लीन करने के लिए, नहीं तो उससे और भी जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रिगार्डिंग जो है इन्फेक्शन डिजीज क्रिएट हो सकते हैं। तो ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके बाद ये बताएंगे कि एक्टिविटी ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होता है उस टाइम क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं? तो बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। रिसर्च में ये प्रूव किया गया है कि फीमेल पार्टिसिपेट टू मॉडरेट द फिजिकल एक्टिविटी विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन वेयर हैवी ट्रेन टू शेड्यूल फॉर द फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है स्टूडेंट,
अगर प्रॉब्लम नॉर्मल है तब तो ठीक है, हम लोग हाइजेनिक क्लिनिक पर्पज के थ्रू उसको दूर कर सकते हैं। अगर ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो हैवी ब्लीडिंग के कारण जो है ड्राइनेस क्रिएट हो सकता है। तो इससे प्रोटेक्शन के लिए हमें जो डॉक्टर्स होते हैं, गायनोकोलॉजिस्ट या सेक्सोलॉजिस्ट के रिगार्डिंग जो डॉक्टर्स होते हैं उनसे कंसल्ट करना चाहिए, ताकि हम इस प्रॉब्लम को क्या कर सकें, यहीं पे खत्म कर सकें। इसके बाद से है फीमेल एथलीट ट्रायड्स। ये क्या होता है, जो फीमेल एथलीट्स होते हैं इनमें कुछ सिंड्रोम्स दिखाई देते हैं, जैसे आपको देखे होंगे ईटिंग डिसऑर्डर, एम्ब्रोहा, ऑस्टियोपोरोसिस, इस तरह के कुछ डिजीज उनके बॉडी में सिंड्रोम दिखाई देते हैं। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। ड्यू टू द हैवी ब्लीडिंग के कारण उनके बॉडी में वीकनेस क्रिएट हो सकते हैं, जिससे उनको भूख न लगे, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाए और जो उनकी बोन्स हैं वो वीक हो जाए, क्योंकि वो लोग जंप वगैरह करते हैं तो उस टाइम जो ऑस्टियोपोरोसिस प्रॉब्लम होगा, जिसके कारण हमारी ब्रेन जो है बोन जो है डैमेज हो सकती है, टूट सकती है। तो इसके लिए ये जो है काफी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस टायर्डनेस को अवेक करने के लिए सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं टायर्डनेस में, तो जैसे इसमें बताया गया कि जो एथलीट्स होते हैं इनमें टायर्डनेस में सिम्टम्स ये हो सकते हैं कि डिसऑर्डर ईटिंग हो सकता है, सही ढंग से फूड नहीं लेने के कारण, फैटी हेयर लॉस हो सकता है, ड्राई स्किन हो सकती है, वेट लॉस हो सकता है, इंक्रीजिंग हीलिंग टाइम्स हो सकता है अगर चोट लग जाए जंपिंग के टाइम या कुछ ऐसे एक्टिविटीज फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करते टाइम, तो वो वुंड जो होता है जल्दी से हील नहीं होते हैं। तो ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इनमें मोस्टली 3 तरह से जो है गर्ल्स इसको फेस करती हैं, जिसमें आपका पहला दिया फर्स्ट रेड फैक्टर डिसऑर्डर ईटिंग, सेकेंड दिया है एम्ब्रोहा, उसके बाद से नेक्स्ट एम्ब्रोहा डायग्नोस होता है कि हाई लेवल में सिक्रेशन, जो ब्लड का सिक्रेशन होता है उसको एम्ब्रोहा कर सकते हैं, इसके कारण जो है फीमेल के अंदर टायर्डनेस क्रिएट हो सकते हैं। इसके बाद थर्ड में ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस में ये वीकनिंग ऑफ बोन हो सकते हैं, यानी जो बोन्स होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं, जिसके कारण जो लेडी होती है वो मोस्टली काफ़ी वीक हो जाती है। इसलिए ये टायर्ड का थर्ड फर्स्ट फैक्टर्स हो सकते हैं। इसके बाद से हम ये बताएंगे कि कॉजेज ऑफ द फीमेल एथलीट टायर्ड, क्या क्या कारण हो सकते हैं जो फीमेल एथलीट टायर्ड हो सकते हैं। तो इसमें इनसफिशिएंट कैल्शियम की कमी हो सकती है, या एम्ब्रोहा हो सकता है यानी हाई ब्लीडिंग हो सकती है, ईटिंग डिसऑर्डर हो सकता है, पुअर न्यूट्रिशन हो सकता है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, उसके बाद से थायराइड कंडीशंस भी हो सकते हैं, कुछ हार्मोनल डिसऑर्डरिंग भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। जो फीमेल इस तरह के जो एथलीट्स फीमेल होती हैं उनमें इस तरह के ट्रायड्स को क्रिएट करती हैं। इसके बाद से ट्रीटमेंट ऑफ द फीमेल एथलीट थर्ड, तो इनका ट्रीटमेंट में हम लोग यही बताएंगे कि उनको जो गायनोकोलॉजिस्ट होते हैं उनके अकॉर्डिंग उस लेडी को अच्छे डाइट प्रोवाइड करें, ताकि उनके बॉडी में एम्ब्रोहा जैसी प्रॉब्लम न हो, हाई हैवी ब्लीडिंग क्रिएट्स ना हो और कैल्शियम की डेफिशिएंसी ना हो, जिसके कारण वो लेडी अपनी बॉडी को फिट एंड चुस्त बना सके। ठीक है स्टूडेंट, आई होप दैट यू कैन अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट टू द वुमेन एथलीट्स। देखिए स्टूडेंट, जो लेडी होती हैं, लेडी एथलीट्स होती हैं, उनको बहुत सारी चीज़ों का फेस करना पड़ता है, जिसके बारे में बताया गया है कि जो लेडी है इनको फिजियोलॉजिकली और मोस्टली जो है सोशियोलॉजिकली जो है पूर्ण रूप से सम्मान मिलना चाहिए, ताकि उनको अपने आप पे प्राउड फील हो और अपने वर्क को अच्छे से परफॉर्म कर सकें। तो इसके लिए आपको कुछ फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स दिए गए हैं जो आज के डेट में फीमेल में बढ़ रहे हैं। वो क्या क्या हो सकते हैं। पहला है इक्वालिटी इन सोसाइटी। सोसाइटी में इनको बिल्कुल गर्ल्स और बॉय में डिफरेंस न करते हुए इनको एक अच्छे ढंग से इनको सम्मान रिस्पेक्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। मोटिवेशन मोटिवेशन फ्रॉम द पेरेंट्स साइड से अपने बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए, मतलब गर्ल्स एथलीट्स को मोटिवेट करना चाहिए इस स्पोर्ट के लिए। ओके स्टूडेंट, इसके बाद इंकरेजमेंट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन। जो टीचर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो अपने गर्ल्स को या गर्ल्स स्टूडेंट को या गर्ल्स चाइल्ड को मोटिवेट करें, एथलीट्स के प्रति मोटिवेट करें, उनको जो है रिस्पेक्ट दें। उसके बाद से है डेवलप द कॉन्फिडेंस। अगर फीमेल जो है पार्टिसिपेट है तो उसके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाया जाए ताकि वो और अच्छा परफॉर्मेंस कर सके।
सेफ प्लेइंग इन्वायरमेंट उनको जो है अच्छा सोसाइटी प्रोवाइड कराया जाए ताकि वो आसानी से अपने आप को अच्छे से बेटर परफॉर्मेंस दे सके। इसके बाद से गुड कोच एंड ट्रेनिंग फैसिलिटीज, उनको अच्छे कोच की जरूरत पड़ेगी ताकि वो अपना ट्रेनिंग अच्छे से ले सके। फाइनेंशियली कब एड, जो फीमेल होती है उनको फाइनेंशियली मतलब वो जब भी गेम को पार्टिसिपेट करे, अगर उसमें वाइनिंग हो तो उसको अच्छे से अच्छे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसको अवार्ड वगैरह से पुरस्कृत किया जाए। उसके बाद से है गवर्नमेंट पॉलिसीज, जो गवर्नमेंट में जो पॉलिसीज है वो गर्ल्स के प्रति एक्सेस अमाउंट में होना चाहिए। तो इस तरह से गर्ल्स एथलीट्स की जो खेलने की जो कैपेबिलिटी होती है वो क्या होती है स्टूडेंट इंक्रीज करती है। जॉब वगैरह में भी गर्ल्स को, जो एथलीट्स गर्ल्स होती हैं उनको आरक्षित सीट प्रोवाइड कराई जाए ताकि उनका इंटरेस्ट और इसमें बढ़े। तो इस तरह से आपका जो फिजिकल के टॉपिक है वो फिनिश हो। ओके।